Hello students, today I am going to teach you Social Science of class 6. So let's start civics chapter 2, Village of Patik and Keki. My name is Vijay Singh Burman. Till 2 years back, I was the headmaster of the middle school in a village called Pentri Kala. तो इस चैप्टर में जो हेड मास्टर है उनका नाम है विजय सिंह बर्मन और वो पेंट्री कला के मिडिल स्कूल के हेड मास्टर थे 2 साल पहले. आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस आई एम नाउ रिसाइडिंग एट बिलासपुर. और जब वो अपनी सर्विस से रिटायर हो गए तो उसके बाद वो अब बिलासपुर में रहने लगे. आई एम वेरी अटैच्ड टू चिल्ड्रन. तो जो हेड मास्टर थे वो बोलते हैं कि वो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थे. आई स्टिल मेंटेन अ रिलेशनशिप विद देम. और वो सभी बच्चे आज भी उनके लिए उनके स्टूडेंट्स ही हैं और वो भी सभी बच्चों के लिए हेड मास्टर ही हैं. In their letters, some children write to me about their school, home, education and their village. जो हेड मास्टर है वो बोलते हैं कि अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उनको लेटर लिखते हैं और उस लेटर में वो अपने गांव के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में हेड मास्टर को बताते हैं. From their letters, I get full information about the different activities of Pentri Kala. तो उस लेटर को रीड करके जो हेड मास्टर है उनको पेंट्री कला गांव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. राइट हियर व्हाइल रीडिंग देयर लेटर आई फील एज इफ आई एम विद देम. और जो हेड मास्टर है वो ये बोलते हैं कि आज भी जब भी मैं उनकी लेटर को देखता हूँ, उनकी लेटर को रीड करता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं आज भी उनके साथ हूँ. आई फील एज इफ आई एम विद देम. व्हाई डोंट यू रीड देयर लेटर. तो आप सब भी एक बार उनके लेटर को रीड क्यों नहीं करते, रीड करके क्यों नहीं देखते. तो यहाँ से अब हम आगे जो रीड करने वाले हैं वो एक लेटर है जिसे बच्चों ने अपने हेड मास्टर को लिख के भेजा था. विलेज पेंट्री कला, डेट 2 अक्टूबर 2007. Respected sir, hope you are well. We all remember you a lot. आशा है आप ठीक होंगे और हम सभी बच्चे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं. Hope you remember the half river of पेंट्री कला. आशा है कि आपको पेंट्री कला की जो हाफ नदी है पेंट्री कला में वो आपको अब भी याद होगी. We still are in the habit of going for a morning walk, a habit which was formed by you. हम सभी बच्चे आज भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और आपने ही हमें ये बताया था कि मॉर्निंग वॉक पे जाना सेहत के लिए अच्छा होता है. Today Somu caught a small crab and it reminded us of the day when you told us that there are several aquatic animals even in the small river. आज सोमू को एक क्रैब मिला तो उस क्रैब को देख के हमें वो दिन याद आ गया जिस दिन आपने हमसे कहा था कि छोटी छोटी नदियों में भी बहुत से एक्वेटिक एनिमल पाए जाते हैं. You will be happy to know that all the villagers have built a dam on the river by peeling up sandbags. Now the water is used for bathing and as drinking water for the animal. आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक छोटा सा डैम बनाया है और वो लोग उस डैम का जो पानी है उसका वो लोग बाथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. बाथिंग मतलब नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जानवरों के पीने के लिए उस डैम के पानी का इस्तेमाल किया जाता है. Some people have installed motor pumps to irrigate their field where they grow vegetables. इसके अलावा कुछ लोगों ने वहाँ पे मोटर पंप को लगवाया ताकि वो उसमें से जो उनको पानी मिले वो उस पानी का इस्तेमाल अपनी खेत पे कर सके जिससे जो उनकी फसल है वो और भी अच्छी तरह से उग सके. They go to the nearby market to sell their produce.
प्रोडक्ट्स, दे हैव इंक्रीज्ड देयर इनकम इन दिस वे। और खेत से उनका जितना भी अनाज उगता था, जो भी अनाज वो लोग खेत में उगाते थे, वो क्या करते थे, उस अनाज को सामने वाले बाजार में जाके बेच देते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। The mango grove across the river is full of mangoes, but now it is difficult to enjoy raw mangoes as before. Kartik, Tejan, Chetu, Pesaku, Kekti, Devki, Manav and Samar mother have formed a women saving group. तो आगे बच्चे अपने हेडमास्टर को बताते हैं कि आज भी नदी के सामने एक आम का बगीचा है, लेकिन हम उस बगीचे में जाके आम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर एक वुमेन सेविंग ग्रुप बनाया है। They have taken the mango grove on lease, so they guard it turn by turn. When they are working hard, how can we harm them? However, they do not stop us from picking up the fallen mangoes in the evening. तो वो बच्चे बोलते हैं कि जो गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर एक वुमेन सेविंग ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो एक एक करके उस आम के बगीचे की देखभाल करते हैं। तो जब वो सभी महिलाएं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आगे बच्चे बोलते हैं कि शाम को जब हम वहाँ पे जाते हैं और कुछ आम जब नीचे गिरे हुए होते, तो हम क्या करते हैं, उन आमों को उठा लेते हैं। We keep playing gilli danda and other games in the grove till late. These days, Kamal's cousin is here for the summer vacation. He played gilli danda for the first time with us and really enjoyed it. तो आगे बच्चों ने हेडमास्टर को लिखा कि हम सभी बच्चे आज भी क्या करते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं। और जो बच्चे थे वो बताते हैं कि समर वेकेशन के लिए जो कमल है, उनका दोस्त है, उसका एक कज़न भी यहाँ पे आया हुआ है और उसने पहली बार उसने गिल्ली डंडा खेला और जिसको खेलने के बाद उसे बहुत मज़ा आया। Preeti Didi has learned to make jams and pickles of mangoes, amla, lemon, etc. from the city. प्रीति दीदी जो थी वो क्या की थी, वो शहर से आम का अचार, लेमन का अचार और नींबू का अचार, ये सब के अचार बनाना वो सीख के आई थी। Now she taught these things to the ladies of the saving group. और अब वो सेविंग ग्रुप की जितनी भी महिलाएं थी, उन सभी महिलाओं को प्रीति दीदी ने अचार बनाना सिखाया। They prepared lemon pickle, amla, murabba, jam and squashes. These things were easily sold in the fair of Semarthal. They have credited the income from this sale in the group's account. तो ये सब बनाना सीखने के बाद जो सेविंग ग्रुप की महिलाएं थी, वो ये सब चीज़ें बना के सेमरसल एक गांव था जहाँ पे हर साल मेला लगता था, तो वो क्या करती थी, ये सब चीज़ों को बना के उस गांव में बेच देती थी। बेचने के बाद उनको जितना पैसा मिलता था, वो उन पैसों को सेविंग ग्रुप में अकाउंट होता था उनका, तो वो उन पैसों को उस अकाउंट में डिपॉजिट करवा देते थे। अब देखिए एक्टिविटी। Preeti Didi has helped them in getting loan from the bank for buying machine. This has enhanced the cottage industry. इसके अलावा प्रीति दीदी ने जो सेविंग ग्रुप्स की जो लेडीज थी, जो महिलाएं थी, उनको प्रीति दीदी ने लोन लेकर दिया। लोन से उनको जो पैसा मिला था, उन पैसों से वो ग्रुप की महिलाओं ने मशीन खरीदी ताकि जो उनका बिजनेस है महिला कॉटेज इंडस्ट्री का, वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो सके। एक्टिविटी देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ योर एरिया एंड वर्क डन बाय देम। अब आप लोग, अगर आपके एरिया में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो आप उस सेल्फ हेल्प ग्रुप का यहाँ पे नाम लिखिए और यहाँ पे आप वर्क लिखेंगे। वर्क में आप वो काम लिखेंगे जो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो है करती हैं। One day the doctor and compounder of Kunda Primary Health Center came to
our school for vaccination, they informed us about some contagious diseases. एक दिन कुंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कुछ डॉक्टर और कंपाउंडर हमारे स्कूल आए थे वैक्सीनेशन के लिए। तो उन्होंने हमें कुछ कॉन्टेजियस डिसीजेस के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टेजियस डिसीजेस होती क्या है। कॉन्टेजियस डिसीजेस वो डिसीजेस होती है जो किसी के छूने से फैलती है। ऐसे डिसीजेस को हम कॉन्टेजियस डिसीजेस कहते हैं। राइट अबाउट सम इम्पोर्टेंट कॉन्टेजियस डिसीजेस स्प्रेड इन योर एरिया। तो अगर आपके एरिया में भी ऐसी कोई डिसीजेस है जो किसी के छूने से फैलती हो तो आप उसके बारे में यहाँ लिखिए। हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉन्टेजियस डिसीजेस। हम कॉन्टेजियस डिसीजेस को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। Katie loves to build a sand house on the river bed and play hide and seek. जो केटी थी, केटी एक बच्ची का नाम है। तो जो केटी थी वो क्या करती थी, वो नदी के सामने जाती थी और वहाँ पे सैंड मतलब रेती का इस्तेमाल करके घर बनाती थी। Even now Karthik sits on a buffalo's back and plays his flute, enchanting everyone. और जो कार्तिक था वो क्या करता था, वो बफेलो की पीठ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाता था। और जो कार्तिक था वो अच्छी बांसुरी बजाता था, जिसकी वजह से आसपास के सभी लोग कार्तिक के पास आके रुक जाते थे। During the vacation, we still love to play with Shamrit near the river bank in the moonlight, roaming in the jungle, collecting gum and eating tendu and running after butterflies. इसके अलावा समर वेकेशन में जितने भी बच्चे थे वो क्या करते थे, अलग अलग खेल खेलते थे, जैसे कि विष अमृत खेलते थे वो लोग। इसके अलावा अगर उन्होंने किसी बटरफ्लाइज को देख लिया तो वो सभी बच्चे क्या करते थे, उस बटरफ्लाइज के पीछे पीछे भागते थे। Sir, you will be happy to know that Katie and Karthik have started going to school. Both are taking interest in their studies. Katie makes good drawing and Karthik enchant everyone by playing flute in the school programs. इसके आगे बच्चे लिखते हैं कि सर आपको ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि कार्तिक और केटी ने भी स्कूल ज्वाइन किया है और वो स्टडीज जो उनकी स्टडीज़ है वो अपनी स्टडीज़ को अच्छी तरह से करते हैं। इसके अलावा उनके स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम होता है तो जो केटी थी वो क्या करती थी, वो ड्राइंग बनाती थी और जो कार्तिक होता था वो बांसुरी बजाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्लूट, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। Mangalmachi cleans the ghat of the river, remembering you. Now even the villagers have started throwing the wastage of their house in the garbage pits and have started using it as an organic manure. मंगलमची जो नदी के आसपास की साफ सफाई करते थे वो आज भी आपको याद करते हैं। इसके अलावा आजकल गांव में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आप अपने गार्बेज को मतलब अपने घर के कचरे को गार्बेज पिट में ही फेंकते हैं और उसका इस्तेमाल वो लोग ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब क्या होता है, जैविक खाद। Ramu Kaka, who used to make globes with bamboo sticks, has taken a loan from the Grameen Bank. He has opened a shop and sells his light broom, basket, etc. रामू काका जो क्या करते थे, पहले बैम्बू स्टिक की मदद से बहुत से प्रोडक्ट बनाते थे। तो उन्होंने आज लोन लिया था, कहाँ से लोन लिया था, ग्रामीण बैंक से। तो उन लोन के पैसों से उन्होंने एक शॉप ओपन की और वहाँ पे वो बास्केट जैसी चीज़ों को बेचते हैं। यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग सुभाष, इवन टुडे ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ खो-खो एंड कबड्डी। इसके आगे बच्चे लिखते हैं कि आप सुभाष को तो जानते ही होंगे। सुभाष क्या करता था, सुभाष खो-खो और कबड्डी प्लेयर का मास्टर था, मतलब वो खो-खो और कबड्डी को अच्छी तरह से खेलता था। This year he has won several prizes at the state tournament और इस साल सुभाष को स्टेट टूर्नामेंट के द्वारा बहुत से अवार्ड मिले हैं। मोहन whom
playing ढोलक। अब बच्चे बताते हैं कि मोहन के बारे में। मोहन, जिसकी जो हेड मास्टर थे वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे कि मोहन जो है ढोलक अच्छा बजा लेता है। Has now become famous in the whole area for playing ढोलक and मंधा। तो आज जो वो मोहन था, जो बच्चा था, स्टूडेंट था, वो आज पूरे एरिया में फेमस है ढोलक बजाने के लिए। All your old students would like to invite you for the annual function of the school। तो हम सभी बच्चे आपको स्कूल के एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। We request you to give us new information and tell us about the Bilaspur city। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए हमारे एनुअल फंक्शन में और आप हमें और भी नई नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा अपनी सिटी के बारे में भी कुछ बताएं। Your सोमेश एंड मनीषा एंड ऑल योर नॉटी स्टूडेंट्स। आपके सोमेश, मनीषा और आपके सभी नॉटी स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमने जो भी देखा वो एक लेटर था जिसे बच्चों ने अपने हेड मास्टर के लिए लिखा था। तो इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था, डेट मीन्स सिविक्स चैप्टर 2 विलेज ऑफ कार्तिक एंड किट्टू, ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।